नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा दीक्षित और आप देख रहे हैं एजी स्केचेस में। आज हम बनाने वाले हैं ईयर का वीडियो, जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें पेंसिल, शार्पनर, नीडेबल इरेजर और ये रबर, टिश्यू पेपर, इन सब को हम जुटा लेंगे और हम अपना आर्ट वर्क शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आउटलाइन से शुरू करेंगे। आउटलाइन बनाते हैं। ये मैंने HB पेंसिल ली हुई है और HB पेंसिल से अब मैं पहले ईयर का शेप बनाऊंगी। उसके बाद आपको अच्छी तरह, क्योंकि हमको जब आउटलाइंस पता होती हैं, एरिया पता होता है क्या बनाना है, तो हमारे लिए उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया। HB पेंसिल का यूज़ करते हुए हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हुए, हमें ईयर का शेप तैयार करना है। ये इस तरह से हमने बनाना। अब इसके अंदर की जो संरचना जो हमको दिखाई देती है, उसको बनाने के लिए हम इस तरह से ये आउटलाइन बनाई। कान के ऊपर का हिस्सा, इसमें कुछ शेडो दिखाई देती है, तो उसके लिए हम ये शेडो बनाने के लिए भी हम एक आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे कान का एरिया जो है थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको भी मैं पेंसिल से इस तरह ड्रॉ कर लूँगी। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हमारे लिए ईयर ड्राइंग बहुत ही आसान हो जाती है। ये हमारी ईयर ड्राइंग हो गई। अभी मैंने केवल इसका स्केच बनाया है। अब हम इसको 2B पेंसिल, पहले HB की पेंसिल से ही हम इसकी जो शेडिंग एरिया है और हाईलाइट एरिया है, उनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये कान के पास जो थोड़ा डार्क होता है, अंधेरा सा दिखाई देता है, उसको हम इस तरह से शेडिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ डार्क स्पेस है, वहाँ पे हम पहले इस तरह से शेडिंग कर लेंगे। दोस्तों, आप किस तरह की ड्राइंग में आपको पसंद आती हैं? कौन कौन सी तरह की ड्राइंग? पेंसिल आर्ट अच्छा लगता है, चारकोल पेंटिंग अच्छी लगती है, या कलर पेंसिल, या फिर पेंट पेस्टल? जो भी चीज़ आपको पसंद है तो वो बताएं, कमेंट करके बताएं। इसके पहले आपने कौन कौन सी ड्राइंग बनाई है? ये देखिए, मैंने जितने भी ये डार्क एरिया हैं, हाईलाइट एरिया छोड़कर, और ये एक स्पेस तैयार कर लिया है। ये हमारा कान का एरिया रहेगा, यहाँ से कान। अब टिश्यू पेपर की मदद से, आपके पास जो भी हो, ब्लेंड स्टैम्प हो, ब्लेंडिंग स्टैम्प, तो उससे भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना एकदम सॉफ्ट है ना एकदम हार्ड है, और इससे बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंडिंग होती है। टूल्स कोई सा भी हो, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमारी ड्राइंग में जो भी हम शेडिंग दे रहे हैं, उसमें जब हमने पेंसिल चलाई है तो उसकी पेंसिल की रेखाएं नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि वो शेडेड एरिया नज़र आना चाहिए। और वो आपको जिस भी चीज़ से अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये जो अंधेरा दिखाई देता है हमारे, देखने पर वो एरिया मैंने बना लिया है।
अब इस तरह से ये एक आउटलाइन हमारी तैयार हुई, शेडिंग की भी, हाइलाइट्स की भी। इसमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये हाईलाइट एरिया है, यहाँ हाईलाइट होंगे, ये डार्क एरिया रहेगा, ये डार्क एरिया रहेगा। इस तरह से हम पूरा तैयार कर चुके हैं। अब मैं 2B पेंसिल का उपयोग करके ये डार्क एरिया को थोड़ा और डार्क दिखाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ड्राइंग कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। जो सीखना चाहते हैं उनको इससे बहुत आसानी होगी, मदद मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कोई पोर्ट्रेट ड्राइंग करना चाहते हैं तो हमको ये सारी चीज़ों को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी होती है। ये जो नोज़ बनाना है तो नोज़, आइज़ तो आइज़, ईयर तो ईयर, इस तरह से लिप्स की अलग से। मैंने अभी तक के अपने चैनल पर आइज़, नोज़, लिप्स की हाउ टू सीरीज़ चालू की थी, जिसमें मैंने ये बताया, और उसी सीरीज़ में मैंने ये ईयर को बताया। इसके बाद मैं आपको पूरा फेस ड्रॉ करना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। मेरे चैनल पर ऐसी ही ट्यूटोरियल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपने मेरे साथ अपनी ड्राइंग शुरू की होगी तो आपको इससे बहुत ही सीखने में मदद भी मिलेगी और करने में मज़ा भी आएगा। इसलिए साथ साथ और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे कंपनी मिलेगी, आप कर रहे हैं तो देख के बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इस 2B से ही पेंसिल से हल्का सा इसको शेडिंग के स्टाइल में ही आउटलाइन को कर लेंगे। जब कोई भी ड्राइंग शुरू होती है, बनना शुरू होती है, तो वो एकदम से समझ नहीं आती देखने पर कि कैसा क्या बन रहा है। लेकिन जब बनकर पूरी तरह तैयार होती है तब आपको देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ये बहुत सुंदर लगती है। ये बेसिक शेप जब हम सीख जाते हैं तब कोई भी ड्राइंग बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने भी अपने शुरुआती समय में जब कोशिश की थी पोर्ट्रेट की, तो मैंने पहले अलग अलग से सारी चीज़ों को बनाने की प्रैक्टिस की थी। जितना शुरुआत में हम जितना सिंपल बनाएंगे उतना हमारी याददाश्त, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे कला की एक खासियत ये होती है कि जितना हम उसको करते जाते हैं उतना हम उसमें निपुण होते चले जाते हैं। तो इसलिए धैर्य के साथ में चीज़ों को बनाते रहें और वो अपने आप ही एक सही आकार प्रकार ले लेती हैं और तब आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये जो हमारे टिश्यू पेपर में थोड़ा सा ये ब्लैक आ गया है, ग्रेफाइट, इसी को हम हल्के हाथ से, क्योंकि एकदम वाइट रहने से वो उतना नेचुरल नहीं लगता, इसलिए ऐसे करके और फिर इसको हम पेंसिल से और इरेजर से साफ करके हाइलाइट्स देंगे। जब हम इसको रब करते हैं वो भी बहुत हल्के हाथों से होना चाहिए। ये देखिए, ये कान हमारा तैयार हो चुका है और इसकी लगातार कम से कम 20-25 बार तो हमें ज़रूर ही इसको बनाकर देखना चाहिए। तो जैसे हम लेसन याद करते हैं बोल के, पढ़ के, लिख के, उसी तरह से ड्राइंग को याद किया जाना चाहिए ताकि बनाते हुए उनका शेप हमारी उंगलियों को भी याद हो जाए, हमारे हाथों को भी याद हो जाए। तब जब हम पेंसिल चलाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज ये ड्राइंग मैंने बनाई है। आशा है आपको ये बहुत आसान लगी होगी और इसे कोई भी बना सकता है। इसे आप ज़रूर बना कर देखें
और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये देखिए, जब मैंने पहले सिंपल उसमें किया, अब इसको मैं हाईलाइट करने के लिए इस इरेज़र की ये खासियत है कि इसको हम सॉफ्ट भी बना सकते हैं, और इस तरह से हम इसको सॉफ्ट बनाएंगे और जिस एरिया में हमें करना है उसी के जैसा थोड़ा सा आकार देते हुए, और ये हम हल्के हाथों से इसे देखिए, ये एक सिंपल सी आउटलाइन और ड्राइंग मैंने केवल आपकी मेमोरी के लिए तैयार की है। इसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप आपकी कला में निखार भी आते जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ईयर ड्राइंग? कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह ड्राइंग को निरंतर बनाते रहें।